एस्ट्रोलॉजी ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगा एक बहुत ही सामान्य सी दुविधा की, जिसको कि लेकर कई बार ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से कई लोगों ने मेरे से पूछा है, प्रश्न किया है। और जो व्यक्तिगत परामर्श लेने के लिए जो जातक मेरे पास आते हैं, उन्होंने भी ये प्रश्न कई बार पूछा मेरे से, क्योंकि उन्होंने भी कहीं पढ़ा था या सुना था इस विषय में। और प्रश्न ये है दोस्तों कि क्या पूजा पाठ के अंत में किया गया जो भी पुण्य मिलता है या जो फल मिलता है, क्या वो इंद्र देवता चुरा लेते हैं? क्या ये बात सत्य है या असत्य है? और अगर सत्य है तो हम क्या ऐसा करें अपने पूजा पाठ में, क्या विधि अपनाएं कि हमारी पूजा पाठ और जब तक का जो फल है वो जातक को ही मिले और कहीं और ना किसी और को ना मिले। तो इसके विषय में जहाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक पूजा पाठ के अंत में जो उसका फल है या जो उसका पुण्य है, उसको मिलने का जो प्रमाण है वो मनुस्मृति या शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर लेकिन उसमें उसके संबंध में एक श्लोक मिलता है जो कि इस प्रकार है। अप्रोक्षित जप जपात स्थानात् शक्रो हरति तज्जपम तन्मृदा लक्षम कुर्वीत ललाटे तिलकाकृतम। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब कभी भी आप पूजा पाठ या जब जो भी कर रहे हैं, जब आपका वो पूजा पाठ जब समाप्त हो जाए और आप उठने वाले हो, तो उठने से पूर्व जिस भी आसन पे आप बैठे हों, जिस भी जगह पे आपने आसन लगाया हो, उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके अपनी अनामिका उंगली से, या इंग्लिश में जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उस उंगली से अपने दोनों ललाट के जो मध्य है, जिसको कि आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जहाँ पे हम लोग टीका लगाते हैं, उस जगह पर एक छोटा सा टीका अवश्य लगा लेना चाहिए। तब उस जो भी आपने पूजा पाठ करी है, जो भी जप या तप किया है आपने, उसका पूरा पुण्य, उसका पूरा फल जो भी आपको मिलना है वो आप ही को मिलता है, और कि वो उसको इंद्र देवता नहीं चुरा पाते हैं। किंतु दोस्तों, इसमें कुछ अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं। मैं वो मत भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। और उसमें कुछ विद्वानों का मत ये है कि अगर आप कुश के आसन में बैठ के, जिसको कि हम लोग सामान्य भाषा में कुशासन भी कहते हैं, कुश का आसन, उसमें बैठ कर यदि आप कोई भी किसी भी मंत्र का जप करते हैं या कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, और कुश के आसन में अगर आप बैठ के कर रहे हैं, तो ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता है। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। लेकिन दोस्तों, जहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने अभी तक जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं, ये इस नियम से संबंधित कोई भी श्लोक या कोई भी जानकारी मेरे को किसी भी शास्त्र में अथवा किसी भी पुराण में मेरे को अभी तक नहीं मिली है। ये बात सिर्फ कुछ विद्वानों के द्वारा कही गई है, और ये कहाँ तक सत्य है या कहाँ तक असत्य है, मेरे को इस विषय में नहीं पता है। क्योंकि ये बात मैंने सुनी तो कई बार है, लेकिन कि कोई भी किसी भी शास्त्र जो इस बात का प्रमाण दे, इस बात पे अपनी मोहर लगाए, ऐसा कोई शास्त्र मेरे को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूँगा कि वो अपनी ज़रूरत, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार अंतिम निर्णय लें। लेकिन जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, वो श्लोक मैंने आपके समक्ष अभी सुना दिया आपको। और वो श्लोक कहता है कि आप जब कभी भी अपनी पूजा पाठ से उठते हैं, उससे पूर्व उठने से अपने जिस भी आसन को आपको आपने बिछाया है, उस आसन से उठने के बाद, और ये जो तिलक है, आपने अपनी जो रिंग फिंगर या अनामिका उंगली से अपने दोनों बाहों के मध्य, जिसको कि आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहाँ पे तिलक लगाना है। तो आपकी जो पूजा पाठ का जो भी आपको पुण्य है या फल है, वो आपको अवश्य मिलेगा। और मैं भी दोस्तों इसी नियम का स्वयं भी पालन करता हूँ। चाहे मैंने किसी भी आसन पे मैंने बैठ के पूजा पाठ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जिस भी स्थान में पूजा करने बैठता हूँ, तो जब जब मैं वहाँ से उठता हूँ, तो मैं इस क्रिया को अवश्य करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे मत भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे स्थान पर आप जाते हैं जहाँ पे कि ये अपने आसन को लेकर जा पाना संभव नहीं है, जैसे कि कोई किसी मंदिर में, किसी बड़े मंदिर में, जैसे महाकाल के मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें कहीं जाता है, या उड़ीसा का जो पुरी मंदिर है, वहाँ पे आप जाते हैं, किसी भी ऐसे मंदिर में सिर्फ दर्शन मात्र के लिए आप जाते हैं, और थोड़ी देर वहाँ किसी मंत्र का बैठ के आप जाप करते हैं, और आप अपने साथ अपना आसन लेकर नहीं गए हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो ये उपाय मैंने बताया, जो ये क्रिया है कि जिस भी स्थान पर आप बैठ के करें, चाहे वो मिट्टी हो वहाँ पे, चाहे वहाँ पे पानी हो, चाहे वहाँ पे कीचड़ हो, आप उस स्थान पे कुछ भी हो जहाँ पे बैठ के आपने
जो ये मंत्र का जाप किया है, जब भी आपका वो मंत्र का जाप खत्म हो जाए, जब आपका जप संख्या पूरी हो जाए और आप उठने वाले हों, तो उठने के बाद दोस्तों अपनी अनामिका उंगली से अपने आज्ञा चक्र पे एक तिलक उस जगह की मिट्टी का, चाहे मिट्टी हो या ना हो, कुछ भी हो, चाहे वहाँ एक मार्बल का फर्श हो, सीमेंटेड फ्लोर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अपनी अनामिका उंगली से उस जगह पे हल्का सा हाथ लगा करके अपने आज्ञा चक्र पे एक छोटा सा टीका अवश्य लगाइए। ये छोटी सी क्रिया है दोस्तों, इसमें ये कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं है जिसके लिए कि बहुत ही ज्ञान की या बहुत ही ज़्यादा वर्षों के अनुभव की आवश्यकता है। ये बहुत ही छोटी सी क्रिया है और अगर इसको करके आपकी पूजा संपूर्ण हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई, कोई किसी भी तरह की कोई भी बुराई आपको दिखाई देगी। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर मेरी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप ईमेल या कमेंट्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।